साथ संग और प्यार और सत्कार से बोलिएगा धन्यकार जी। दास आज एक छोटी सी रचना लेकर आया है जो अवतार वाणी का भाग 9 का क है। दास इसका अर्थ भी समझाने का प्रयास किया है। दास का ये प्रयास आपको कैसा लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक तू ही निरंकार, सबसे बढ़कर दाते यह तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर यह समझे अमानत रब की सारा माल पराया है। यानी कहते हैं कि सबसे बढ़कर दाता ने ये जो तुमको सुंदर काया दिए हैं जिस पे तू गुमान करता है, लोग गुमान करने लगते हैं कि हम इतने सुंदर हैं, यह है वे है, तो निराकार अवतार प्रभु ने कहा कि सबसे सुंदर जो ये निराकार ये प्रभु जो है ये तुमको सुंदर काया दिए, जिसको तुम रब की अमानत समझो, इसको तू इस निराकार की अमानत समझो, क्योंकि इन्होंने ही ये सुंदर काया दी है, तो इनका है, इनका ही समझो। आगे कहते हैं कि मन के कहने पर तू चल कर वार वार होता है ख्वार, सारी दुनिया अपनी माने करता है झूठा अहंकार। आए कहते हैं कि मन के कहने पर तू चलकर बार बार होता है ख्वार। यानी मन जो कहता है, मन कहता है कि मैं ये करूं, मन कहता है वो करूं, मन कहता है कि उसको मारूं तो उसको मार देते हैं, किसी को गाली बक देते हैं, जो जो मन करता है करने लगते हैं। तो ये जो करते हैं, जो मन के कहने पर कर कर के खराब बनते हैं, और ये दुनिया जो है सारी दुनिया अपनी ही मानता है, सब अपने मन के करता है और झूठी अहंकार करता है, यह मेरा है, वह मेरा है, बंगला मेरा है, ये कोठी मेरा है। ये जो मन के कहने पर बार बार अहंकार करने लगता है और ये सारी दुनिया अपनी मन को करता है, ये झूठा अहंकार। इसके लिए आगे कहते हैं कि कुटुंब कबीला महल अटारी जितनी तेरी माया है, जो है दृष्टिमान सो मिथ्या चलती फिरती छाया है। कहते हैं कि कुटुंब कबीला महल अटारी जितनी तेरी माया है, जो है दृश्यमान सो मिथ्या चलती फिरती छाया है। यानी ये जो कुटुंब है कबीला, यानी कुटुंब कबीला किसे कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल कि जो रिश्तेदार हम लोग कहते हैं कि कुटुंब आए हैं, ये कुटुंब कबीला मतलब जितने भी हो गए, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, बंधु हो गए, रिश्तेदार आते हैं, वो भी कुटुंब में आ गए। यानी कुटुंब कबीला महल अटारी, ये जो महल घर देख रहे हैं, घर में रहते हैं, जिसमें रहते हैं, ये घर हो गए, जिसमें जिसे आप घर कहते हैं, महल कहते हैं, अटारी बक्सी पेटी जो भी होता है, ये जितनी भी है ना, ये सब माया है। ये सब जो दिख रहा है, ये सब जितना दिख रहा है दुनिया में, संसार में जितना दिख रहा है, ये सब मिथ्या है, सब झूठी है, ये सब चलती फिरती छाया है, ये सब एकदम मिट जाने वाली है, ये सब एकदम मिथ्या है। आगे कहते हैं कि इसे प्रभु की दात समझकर इनका लाभ उठाएगा, अहंकार का रोग लगे ना तू बंदे सुख पाएगा। कहते हैं कि इस प्रभु की दात समझकर, इस प्रभु की यानी ये जो निराकार प्रभु है, इनकी दान, ये दात यानी देना, ये प्रभु निराकार प्रभु जो दिए हैं, इसे इनका समझकर, जो ये दिए हैं इनका हमेशा समझकर इसका लाभ उठाओ। यानी कुछ भी करो तो इनका, हाँ ये निराकार प्रभु के अथी है, इनका उपयोग कर रहा हूँ, निराकार प्रभु दिए हैं, इसका अच्छे काम में उपयोग कर रहा हूँ, ये इनका समझकर उपयोग करे, इनका हमेशा समझते रहे, इन पे हमेशा ध्यान लगाए रहे। अगर इन पे हमेशा ध्यान लगाए रहेंगे तो आपको अहंकार का कभी रोग नहीं लगेगा। ये अहंकार जो होता है, कभी अहंकार होगा ही नहीं जीवन में। अगर अहंकार नहीं होगा तो तू हमेशा सुख पाएगा,
ये साफ कहें कि तू बंदे सुख पाएगा, यानी तू हमेशा सुख पाएगा, तू कभी दुखी नहीं रह सकता। आगे बोलते हैं, जिसकी वस्तु समझो उसकी, काम नहीं टकरार का है। कहे अवतार यह पहला परण है, तन मन धन निरंकार का है। कहे अवतार यह पहला परण है, तन मन धन निरंकार का है। आगे कहते हैं कि जिसकी वस्तु समझो उसकी, काम नहीं टकरार का है। यानी जिसकी वस्तु है, यानी ये जो वस्तु है, जितना आप संसार में देख रहे हैं, ये सब तो निराकार की ही देन ही है। ये हमारे लिए पेड़ पौधे बनाए या जो भी बनाए, ये जितनी वस्तु है सब निराकार प्रभु की है। तो इसे हम निराकार प्रभु ही क्यों ना समझे, इसे निराकार प्रभु के ही समझे। साफ बोल रहे हैं कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं टकरार का है। यानी ये निराकार प्रभु की, दुनिया में जितनी वस्तु है सब निराकार प्रभु की है, इसे हम निराकार प्रभु की ही समझे। और आए कहते हैं कि कहे अवतार, यानी अवतार का कहते हैं कि यही पहला परण है। यानी ये जो निराकारी मिशन में आने पर ज्ञान लेने वक्त जो आपको परण कराया जाता है, उसमें जो पहला परण कराया जाता है कि तन मन धन सब निरंकार का है। तो तन तो आप जानते ही हैं, ये शरीर, काया को तन कहते हैं, शरीर को। मन, इसके अंदर जो है आत्मा, मन जिसके कहने पर इससे पहले जिक्र किया था दास, मन, तन मन तो जानते हैं, सब जानते हैं, लगभग तन मन जानते हैं। धन का विश्लेषण बहुत कम लोग जानते हैं। धन का मतलब लोग समझते हैं रुपया पैसा, केवल रुपया और पैसा, घर, ये धन का परिभाषा। धन का मतलब जितने भी संसार में आपके हैं, संसारिक जीवन में आपके लिए है, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, ये जो भी है, रुपया पैसा महल अटारी भी धन है, साथ ही साथ माता पिता भी धन का ही रूप है। ये जो मिला है निराकार प्रभु ने हमको, माता दिए हैं, पिता दिए हैं, भाई दिए हैं, ये सब जो दिए हैं ये सब धन है। तो ये सब जो तन मन धन है, ये सब निराकार प्रभु का ही समझे, आपने ही दिया है, दाता आपका ही है, इसे आपका ही समझकर, इनका ही समझकर उपयोग करें। तो अवतार बाबा ने साफ कहा कि पहला परण तन मन धन है, ये सब जो है तन मन धन ये निराकार का ही है। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलिएगा धन्यकार जी। दास अपना भर इसका अर्थ समझाने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो भी बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं, ताकि दास सुधार करने का प्रयास करेगा।